कल 10 मार्च दोपहर 1 बजे गणित मैथमेटिक्स का ये पेपर आपको सेम टू सेम मिलेगा। नमस्कार बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं, 10 मार्च गणित मैथमेटिक्स पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 गणित मैथमेटिक्स का एकदम 100% सेम टू सेम पेपर इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 10 मार्च गणित के पेपर में, मैथमेटिक्स के पेपर में पूरे 100 नंबर आप फोड़ सकते हैं। पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको हल सहित बताने वाला हूं। वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम हारे का सहारा जरूर लिखना है। श्याम बाबा के आशीर्वाद से 10 मार्च गणित का पेपर आपका एकदम अच्छा जाने वाला है और सभी बच्चे 10 मार्च गणित के पेपर में श्याम बाबा के आशीर्वाद से पूरे 100 नंबर फोड़कर आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम हारे का सहारा जरूर लिखना है। तो पेपर के अंदर सबसे पहले आपको रोल नंबर जो अनुक्रमांक है यहां पर अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर के अंदर कुल 45% आपको दिए गए हैं और समय है, जो टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 3 घंटे 15 मिनट में गणित मैथमेटिक्स का ये पूरा पेपर आपको करना है और पूर्णांक 100 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 10 मार्च गणित के पेपर में आपको भी पूरे 100 नंबर अगर फोड़ने हैं, पूरे 100 नंबर अगर आपको लाने हैं, तो ये पूरा पेपर एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2025-26 का ये पेपर है और गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है जो आपके 10 मार्च को होने वाला है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 903 और यहाँ पर QR कोड आपको दे रखा है और पेपर का कोड दे रखा है C903 और यहाँ पर पेपर का सीरियल नंबर आपको दे रखा है 7742105 और यहाँ पर सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। इन सभी निर्देशों को आपको फॉलो करना है, इनको पढ़ना है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक का रोल नंबर है वो अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो पेपर के अंदर प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको खंड ए सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर आपको सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि √5 एक है। तो √5 एक कौन सी संख्या है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके प्राकृत संख्या और बी ऑप्शन में दे रखा है आपके परिमेय संख्या और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है अपरिमेय संख्या और द ऑप्शन में दे रखा है आपके इनमें से कोई नहीं। तो पहले प्रश्न के अंदर आपका सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपको पूछा गया है कि x² - 9 का हल है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है x + 3 x - 3 और बी ऑप्शन में दे रखा है x² - 3 और सी ऑप्शन में दे रखा है x² + 3 और डी ऑप्शन में दे रखा है x² + 9²। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ए ऑप्शन करेक्ट होगा, x + 3 और x - 3। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि निम्न में से 2 चर में रैखिक समीकरण है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 5x + 3y = 7 और बी ऑप्शन में दे रखा है 5x + 9y = 0, सी ऑप्शन में दे रखा है 6y + 7 और डी ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 5x + 3y = 7। उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि बिंदु माइनस का 10 और 0 स्थित होगा। तो ए ऑप्शन में है y अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर और बी ऑप्शन में है प्रथम पाद और सी ऑप्शन में दे रखा है अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर और डी ऑप्शन में है तृतीय पाद। तो 4 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 5वां प्रश्न आपको दिया गया है, यदि x + y = k का हल आपको दे रखा है 2 और 0, आपको k का मान बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है 2 और बी ऑप्शन में दे रखा है 3 और सी ऑप्शन में दे रखा है 0 और डी
ऑप्शन में दे रखा है आपके माइनस का 2। तो पांचवें प्रश्न के अंदर आपका करेक्ट आंसर है वो आपके ए ऑप्शन करेक्ट होगा 2। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या क्या होती है। तो ए ऑप्शन में है 2, बी ऑप्शन में है 3, सी ऑप्शन में है अनंत और डी ऑप्शन में है 0। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपके प्यारे बच्चों सी ऑप्शन करेक्ट होगा अनंत। यानी एक रेखा पर बिंदुओं की जो संख्या है वो कितनी होती है, अनंत होती है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में 7वां प्रश्न आपको दे रखा है कि न्यूनकोण का मान होता है। तो ए ऑप्शन में 90 डिग्री से कम, बी ऑप्शन में 90 डिग्री, सी ऑप्शन में 180 डिग्री और द ऑप्शन जो डी ऑप्शन है उसमें 360 डिग्री। तो 7वां प्रश्न है इसका सही उत्तर। 7वें प्रश्न में न्यूनकोण का मान आपको पूछा है। तो न्यूनकोण का जो मान है वो कितना होता है, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा उसका कमेंट है वो पिन किया जाएगा। कमेंट के अंदर अपना नाम आपको जरूर लिखना है। और उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न आपको पूछा गया है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है उनका योग कितने डिग्री का होता है। तो ए ऑप्शन में है 90 डिग्री, बी ऑप्शन में 180 डिग्री और सी ऑप्शन में 360 डिग्री और डी ऑप्शन में है 0 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके बी ऑप्शन सही होगा 180 डिग्री। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 90 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री। आपको चौथा कोण बताना है। तो देखिए इन तीनों कोणों को ऐड करके इन तीनों कोणों को जोड़कर आपको 360 में से घटाना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में 90 डिग्री, बी ऑप्शन में 95 डिग्री, सी ऑप्शन में 105 डिग्री और डी ऑप्शन में 120 डिग्री। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 है कि वर्त की त्रिज्या और व्यास में संबंध होता है। तो ए बराबर आपको दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है आर बराबर डी बटे 2 और बी ऑप्शन में है आर बराबर 2d और सी ऑप्शन में है डी बराबर आर बटे 3 और डी ऑप्शन में है आर बराबर डी। तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका बे वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके खंड बे सेक्शन बी आपको दिया गया है और सेक्शन बी के अंदर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो यहां पर प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको लिखना है। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आपके 11वें रिक्त स्थान में आपका भरा जाएगा। उसके बाद में देखिए 12वां है आपके मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक प्यारे बच्चों 0 0 होता है, तो इसमें 0 0 आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है कि 5x प्लस 7y बराबर 0 चरों का रेखिक समीकरण है। तो इसमें चरों का रेखिक समीकरण क्या होगा, 2 या 3 होगा। तो इन दोनों में से कौन सा सही उत्तर होगा, 2 होगा। तो इसमें आपको 2 लिखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 14 है √8 का मान, यानी 8 का आपको घनमूल बताना है। तो इसका घनमूल कितना होगा, 2 होगा। तो इस रिक्त स्थान में 2 आएगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री। तो इसमें आपको 60 डिग्री लिखना है। कितना लिखना है बच्चों, 60 डिग्री। ओके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है कि समकोण का मान होता है। तो समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसमें आपको 90 डिग्री लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है कि एक वर्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं। तो एक वर्त की सभी त्रिज्याएं हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं, समान होती हैं। तो इसमें बराबर लिख सकते हैं या फिर समान लिख सकते हैं। और 18वां है कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वर्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो इसमें व्यास आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए खंड 6 सेक्शन सी आपको दे रखा है जिसमें आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 है कि 2 की घात 3 बटे 2 की घात -4 इसका मान आपको बताना है। तो इसका उत्तर बच्चों आपके 128 आएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर 128 आएगा। और प्रश्न संख्या 20 है कि बहुपद 5x प्लस 3 का शून्यक क्या होगा। तो इसका शून्यक क्या होगा आपके, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्रश्न संख्या 21 है कि बिंदु -4 3
कौन से चतुर्थांश में स्थित है। और प्रश्न संख्या 22 है कि समीकरण y बराबर 2x को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में आपको लिखना है। और अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 23 है कि यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा दो। तो यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 24 है समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो उसको हम समपूरक कोण कहेंगे। प्रश्न संख्या 25 है त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और प्रश्न संख्या 26 है समचतुर्भुज की दो विशेषताएं बताइए। तो समचतुर्भुज की दो विशेषताएं आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 27 है पिरामिड किसे कहते हैं। इसमें आपको पिरामिड है उसकी परिभाषा बतानी है। और प्रश्न संख्या 28 आपको दे रखा है कि नीचे दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा PQ वृत्त पर केंद्र A पर स्पर्श रेखा है, तो कोण OAQ का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर कोण OAQ का जो मान है वो बताना है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद में बच्चों अगला प्रश्न है आपके लघुत्रात्मक प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन है आपके। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 है, इसमें आपको सरल करना है कि √32 प्लस √48 बट्टे √8 प्लस √12, इसको आपको सरल करना है, इसको आपको हल करना है। और प्रश्न संख्या 30 आपको दे रखा है संख्याओं 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालो। तो इन दोनों के बीच में आपको 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने हैं। और प्रश्न संख्या 31 है कि x बराबर 0 पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान मान है वो निकालना है आपको। और प्रश्न संख्या 32 है बहुपद px बराबर 5x प्लस 6 का एक शून्यंक निकालो। तो इसका एक शून्यंक क्या होगा बच्चों आपके, इसका शून्यंक होगा माइनस का 6/5। क्या होगा बच्चों, माइनस का 6/5। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 33 है कि समीकरण x बराबर 4y के कोई दो हल लिखिए। तो इसके कोई दो हल आपको निकालने हैं। और प्रश्न संख्या 34 है कि x बराबर 3y को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में आपको लिखना है। और a b और c के मान है वो भी आपको बताने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड द सेक्शन डी आपको दिया गया है। इसमें आपके लघुत्रात्मक प्रश्न है और शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके 2-2 नंबर के हैं। प्रश्न संख्या 35 है यूक्लिड की दो अवधारणा आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 36 है कि ABC है वो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री है और AB है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो कोण B और कोण C का मान आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 37 है यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 3:5:9:13 हो तो चारों कोणों का मान है वो आपको फाइंड करना है। प्रश्न संख्या 38 है कि वर्ग और समचतुर्भुज में दो अंतर बताइए। तो वर्ग और एक समचतुर्भुज इन दोनों में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। प्रश्न संख्या 39 है कि वृत्त की जीवा और व्यास है इन दोनों को परिभाषित करना है। एक तो वृत्त की जीवा और एक वृत्त का व्यास, इन दोनों को आपको परिभाषित करना है, दोनों की परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 40 आपको दे रखा है दिए गए चित्र दिए गए वृत्त में यदि OA बराबर 5 सेंटीमीटर है, AB बराबर 8 सेंटीमीटर है और OD है वो परपेंडिकुलर है यानी OD लंब है AB भुजा पर, तो आपको OC का मान है वो आपको निकालना है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिए गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 41 है कि बिंदुओं 2 3 -1 3 -2 -4 और 5 -6 कौन से चतुर्थांश में स्थित है यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 42 है यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k को संतुष्ट करते हैं तो आपको k का मान फाइंड करना है, k का मान आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 43 है नीचे दी गई आकृति में AB समांतर है CD, तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर AB भुजा है वो किसके समांतर है, CD के समांतर है, तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। और उसके बाद में बच्चों निम्नात्मक प्रश्न है आपके इजी टाइप क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 44 आपको दिया गया है यदि x - 1 नीचे दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड है तो k का मान प्रत्येक स्थिति में आपको निकालना है। p
पी एक्स बराबर दे रखा है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, और दूसरा दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। और उसके बाद में प्यारे बच्चों इसके अथवा में प्रश्न आपको मिला है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित गुणनखंडों से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल निकालना है। तो फर्स्ट दे रखा है x प्लस 1 और दूसरा x माइनस 1। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 45 है कि उचित पैमाना लेकर दिए हुए बिंदु x y को ग्राफ में आपको दर्शाना है। तो ये आपको सारणी दे रखी है, अथवा में प्रश्न दे रखा है उचित पैमाना लेकर दिए हुए बिंदुओं x y को ग्राफ में दर्शाना है। तो इसको आपको ग्राफ में दर्शाना है और ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। पूरा पेपर आपको 10 मार्च गणित का जो पेपर होने वाला है, पूरा पेपर आपको ये अच्छे से तैयार करना है। और सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में हारे का सहारा और जय श्री श्याम आपको जरूर लिखना है। श्याम बाबा के आशीर्वाद से सभी बच्चों का गणित का जो पेपर है 10 मार्च का वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सभी बच्चे श्याम बाबा के आशीर्वाद से गणित के पेपर में 10 मार्च को पूरे 100 नंबर फोड़कर आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को जय श्री श्याम जरूर लिखना है, किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको लाइक करना है। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।